जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने समय पर चमकते हैं। तो दोस्तों आज 21 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके भी तेज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार एग्ज़ाम को नागिन डांस करवाना है। दोस्तों इस बार हमको हमारे सारे सपने पूरे करने हैं। दोस्तों अगर आप पिछले कई सालों से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे दोस्तों तो परेशान मत होइए, क्योंकि दोस्तों महानता ना गिरने में नहीं है, महानता गिर के वापस उठने में है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे 2020 सीरीज़ चल रही है। दोस्तों इसके अंदर हम आपको 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों ये कोई दूसरा चैनल नहीं कराता है आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों हम हमारे चैनल पे एक और नया आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। वो क्या है कि हम दोस्तों जैसे आज 21 तारीख है तो हम 21 तारीख से रिलेटेड जितने भी इतिहास में मेन जो भी काम हुआ है दोस्तों, जैसे कि 21 जनवरी को मान लो कुछ भी हुआ हो, तो जैसे 21 जनवरी को जो भी इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उन सब की डिटेल हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों ये आपको दूसरा कोई चैनल नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे जो आप करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री की भी नॉलेज कराता हो। दोस्तों इस चैनल पे आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल से आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, रेलवेज, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी आप केवल इस एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल का नाम है लर्न जीके विद तेज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों ये इस चैनल पे क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के भी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों करंट अफेयर्स का वीडियो डेली सुबह 4:30 बजे इस चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसके रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों इस मोटो ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत या मंजिल भी बोल बैठे ले बेटा इस पे तो तेरा हक है। तो चलिए दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से किसको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से अमरीश चौधरी को सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अमरीश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न अभियानों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। यह वर्तमान में मील रेल के प्रमुख नियंत्रक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको वो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों आप बात करते हैं मील रेल की, क्योंकि दोस्तों ये जो अमरीश चौधरी जी है मील रेल में मुख्य नियंत्रक के रूप में काम कर रहे हैं। यह रेलवे मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है जिसके अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक ईडी स्तर के अधिकारी हैं जो सेना मुख्यालय में है। मील रेल शांति और आपातकालीन स्थितियों के दौरान रक्षा बलों को रेलवे रसद समर्थक के समग्र समन्वय रणनीतिक योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 14 वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों अभी फिलिस्तीन देश जो है दोस्तों वो 14 वर्षों बाद
2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि जो वे वर्ड आते हैं जैसे पहला, आखिरी, सबसे लंबा, सबसे छोटा, दोस्तों ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन उठने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक ये यूनिक चीज़ होती है। तो दोस्तों इसको आप याद करिएगा। फिलिस्तीन 14 वर्षों के लंबे समय के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। 15 जनवरी 2021 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष राष्ट्र में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने चुनाव समिति और सभी राज्यों में को सभी शहरों के लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। दोस्तों पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन का पहला विधायी और राष्ट्रपति चुनाव 1996 में हुआ था। हालांकि 2009 में चुनाव होने थे, लेकिन फतह हमास संघर्ष के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के स्टार लगा लीजिए। किसने 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है या फिर दिखाएंगे? दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे इंडिया के पीएम हैं, इन्होंने 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केवड़िया भारतीय राज्य गुजरात में नर्मदा जिले का एक शहर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ स्थित होने के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। समाचारों में क्या है वो जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। केवड़िया स्टेशन भारत का वह पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संचार निर्णय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों अमेरिका का संचार निर्णय अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों संचार निर्णय अधिनियम 1996 में पारित की गई थी और इंटरनेट कंपनियों को उनकी वेबसाइटों पर साझा की जाने वाली सामग्री के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि ये समाचारों में अभी क्यों चल रहा है, कि हम आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में इसका टॉपिक लेके आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की एक भीड़ ने पिछले हफ्ते यूएस कैपिटल्स पर धावा बोल दिया था। उसके सोशल मीडिया खातों को बिग टेक कंपनियों जैसे ट्विटर और फेसबुक द्वारा हिंसा भड़काने और गलत सूचना फैलाने में उनकी कथित भूमिका के लिए निलंबित कर दिया था। इस घटना ने अमेरिका के संचार अधिनियम की धारा 230 के बारे में नई सिरे से बहस छेड़ दी। इंटरनेट कानूनी का विवादास्पद टुकड़ा जिसने इन तकनीकी कंपनियों को अपनी शक्तियों को फ्लैक्स करने और राष्ट्रपति को पहले स्थान पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है। अब दोस्तों हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। दोस्तों जो हम ऐसे 2020 सीरीज़ चला रहे हैं, दोस्तों हम ये चाहते हैं कि 2020 सीरीज़ में आपके 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। पर दोस्तों हम जो आपको इतिहास के बारे में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे वो आपके 20 मिनट से एक्स्ट्रा होंगी, क्योंकि दोस्तों उनमें बताने में भी आपको टाइम लगता है और आपको समझने में भी टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का साहब का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है, वे शास्त्रीय संगीतकार थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 3 मार्च 1931 17 जनवरी 2021 रामपुरा सैसवान घराने से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। और दोस्तों ये जानते हैं रामपुर सैसवान घराने के बारे में। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना संगीत विरासत रामपुर और सैसवान के उत्तर प्रदेश के शहरों में केंद्रित है।
उस्ताद इनायत हुसैन खान 1849 से 1919 इस घराने के संस्थापक थे। और दोस्तों ये जो थे जो उस्ताद दोस्तों गुलाम साहब थे दोस्तों, ये जो ग्रेट सिंगर्स थी इंडिया की, लता मंगेशकर और आशा मंगेशकर दोस्तों, इनके जो है गुरु थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यह घोषणा की कि वह ओपन स्काई संधि OST को छोड़ रहा है? तो दोस्तों अभी रूस ने यह घोषणा की कि वो ओपन स्काई संधि यानी OST को छोड़ रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत इस संधि का सदस्य नहीं है। ये 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था और 2002 में प्रभावी हुआ। यह एक समझौता है जो अपने 34 हस्ताक्षरकर्ता देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में निगरानी उड़ानों निहत्थे का संचालन करके हाथ के विकास की निगरानी करने की अनुमति देता है। भारत इस संधि का सदस्य नहीं है। 22 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य के आधिकारिक सूत्रों ने घोषणा की कि 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई थी और अमेरिका अब संधि का पक्षकार नहीं था। और दोस्तों ये जानते कि समाचारों में क्यों हैं। रूस ने घोषणा की कि वह ओपन स्काई संधि यानी OST को छोड़ रहा है। 30 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो प्रतिभागियों को उनकी साथी सदस्य राज्यों में के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही उड़ानों को उड़ाने की अनुमति देता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कंपाला। इसकी करेंसी युगांडाई शिलिंग। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF और किसके द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम रक्षिता है? तो दोस्तों CRPF और DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम रक्षिता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मतलब रिमेंबर रखना या फिर ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड हम आपको एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्वेश्चन इसको हमने आपको थोड़ा घुमा के दे दिया कि दोस्तों एग्ज़ाम में कैसा भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइंड साइंस INMAS DRDO ने संघर्ष क्षेत्रों में एक मेडिकल इमरजेंसी या बैटल इंजरी की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों की तत्काल निकासी की ज़रूरत के लिए रक्षिता नामक एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। ये बाइक मुठभेड़ों के दौरान किसी भी घायल होने की स्थिति में CRPF के जवानों और पैरामेडिक्स को सहायता देगी। ये बाइक बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आदि क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होगी। और दोस्तों ये जानते हैं कि इसको क्यों विकसित किया जा रहा है। CRPF द्वारा विशेष रूप से नक्सली क्षेत्रों में तंग इलाकों में संकीर्ण सड़कों पर तेज़ी से पहुंचने के लिए CRPF की आवश्यकता के बाद बाइक का विकास किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 45,000 वर्ष पूर्व बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया देश में 45,000 वर्ष, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पूर्व बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे प्राचीन चित्र इंडोनेशिया में पता लगाया है। इसके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 45 साल पहले जंगली सूअर यानी वाइल्ड पिग की पेंटिंग बनाई गई है या फिर पाई गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेशन मिशन 1 EM1 मिशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों एक्सप्लोरेशन मिशन EM1
का नाम बदलकर आर्टेमिस कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पूर्व में अन्वेषण मिशन 1 आर्टेमिस 1 तेज़ी से जटिल मिशनों की एक श्रृंखला है। पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा। इसके नवंबर 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है। पूर्व में एक्सप्लोरेशन मिशन 1 EM के रूप में जाना जाता था। इस मिशन का नाम बदलकर आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों ये जानते हैं समाचारों में क्यों है। नासा ने एजेंसी स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के लिए मुख्य चरण का एक गर्म अग्नि शनिवार आयोजित किया जो चंद्रमा को आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च करेगा। हॉट रन ग्रीन रन श्रृंखला की अंतिम चरण है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं की एकल उपाधि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो दोस्तों योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं की एकल उपाधि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम है कैरोलिना मारिन। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों स्पेन की कैरोलिना मारिन ने योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं को एकल खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी को छठा कार्यकाल जीता है। तो दोस्तों 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद युगांडा देश के राष्ट्रपति को योवेरी मुसेवेनी ने छठा कार्यकाल जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने आपको घुमा के दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको पता चल सके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का ये पहला संस्करण है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का उद्घाटन 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग और SMI श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया चांसलर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों खेलो इंडिया जानस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन संस्करण लद्दाख में आयोजित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों लद्दाख में 13 दिवसीय खेलो इंडिया जानस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 के उद्घाटन संस्करण ने 18 जनवरी 2021 को शादी कर ली। दोस्तों एक मतलब फ़नी वे में आपको याद कराने का तरीका है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों के आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक SSW समझौते ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अभी भारत ने जापान देश के साथ कुशल श्रमिकों के आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक SSW समझौते ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो समझौते ज्ञापन होते हैं दोस्तों उनको इंग्लिश में MOC बोलते हैं शॉर्ट में। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों 18 जनवरी 2021 को भारत और जापान ने भारत से जापान में कुशल श्रमिकों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट स्किल्ड वर्कर SSW से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी के लिए एक बुनियादी ढांचे के लिए एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल मोरारका जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों कमल मोरारका जिनका हाल ही में निधन हो गया है
वे राजनीति से संबंधित थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात उद्योगपति कमल मुरारका का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया है। मुरारका ने 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अधीन प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के किस सत्र को डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की। कार्यकारी मंडल का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, RBL बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा की 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है, जो पद संभालने वाले दूसरे PM बने हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर बोला था कि हमने आपको घुमा के क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देखा है ना, तो दोस्तों इसका आंसर आपको 100% आता होगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस, दोस्तों इसके लास्ट का आपको नाम बताना है, को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सौंप दिया है। तो दोस्तों, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सौंप दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन ऊपर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको 100% आता होगा। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सौंप दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के जो डेली के 20 क्वेश्चन दोस्तों 2020 सीरीज़ जो हमने आपको बोले थी वो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। तो दोस्तों अब हम जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको डेट बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि डेट आपको पता है क्या है, 21 जनवरी। तो हम सीधा सन और उसके बाद दिन क्या हुआ था वो बताएंगे। स्टॉकहोम संधि पर पर्सिया और स्वीडन ने 1720 में हस्ताक्षर किए थे। विलियम हिल ब्राउन की पुस्तक द पावर ऑफ सिंपैथी बोस्टन में 1789 में छपी थी। अंग्रेजी वर्णाक्षर टेलीग्राफ का पेटेंट विलियम कुक और चार्ल्स व्हीलस्टोन को 1814 में दिया गया था। लिफाफे मोड़ने वाली मशीन का पेटेंट रसेल हॉवेस ने 1853 में करवाया था। 1865 में आज के दिन पहली बार एक तेल के कुएं को तारपीडो से ड्रिल किया गया था। दोस्तों, हम आपको सारी चीज़ जल्दी जल्दी बता देंगे जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो सके।
ब्रिटेन में 1924 में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसमें रैगजे मैकडोनल्ड बने प्रधानमंत्री। दोस्तों हम जो भी बता दें दोस्तों, आप उनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों और जहाँ पे भी आप लिखें उसके ऊपर लर्न जी के विद तेजी का नाम लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्य के स्थापना दिवसों से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी तारीख को? 21 जनवरी को अल्बानिया ने खुद को 1925 में गणराज्य घोषित किया। कॉपीराइट अधिनियम 1958 में लागू किया गया। असम का नेफा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। 1981 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास 1996 में यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई। हांगकांग में सन 2000 में एशिया के प्रथम स्लिट लीवर का प्रत्यारोपण हुआ। चालक रहित अमेरिकी तोही विमान 2003 में पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत ने 2008 में इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। वर्ष 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में 2008 को पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया। कर्नाटक के बीदर में 2009 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब दोस्तों ये जानते हैं कि 21 जनवरी को हुए जो मेन जो बॉर्न हुए थे 21 जनवरी को दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं। ए मैन ऑफ ऑल सीजन क्विज शो जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कॉफिल्ड का जन्म 1922 में आज के दिन हुआ था। उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म 1943 में आज के दिन हुआ था। पश्चिम भारतीय संगीतकार बिली ओशन का जन्म 1950 में आज के दिन हुआ था। अब दोस्तों ये जानते हैं आज के दिन हुए निधन। 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हुई थी। 1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु हुई थी। 1950 में अंग्रेजी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु हुई थी। 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद घोष की मृत्यु हुई थी। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार शिव पूजन साय की मृत्यु हुई थी। 2016 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट पे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या दोस्तों कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले दोस्तों आप कोई एक बात दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों आप कभी मेहनत करने से कभी मत डरिए। दोस्तों आपको अपने और अपने परिवार वालों के सपने पूरे करने हैं, और उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों या तो जान लगा दो या जाने दो। दोस्तों इस मोटो को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।